अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा है महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल के बारे में, जो कि हम गुत्तेदार का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र कैसे लें और किस तरह से उसको भरें, और हमने पूरी जानकारी पिछले वीडियो में देखी है। अब हम देखने वाले हैं कि अगर आप बांधकाम कामगार हैं तो आपको 90 दिन पिछले साल काम किया हुआ सर्टिफिकेट लगेगा आपको। तो सबसे पहले हम सर्टिफिकेट का नाम देख लेते हैं। ग्राम पंचायत, महानगर पालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद यांच्यामार्फत बांधकाम कामगार मागील वर्षात 90 दिवस किंवा अधिक दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र। अब आपको सबसे पहले जब आप अपना लेबर कार्ड बनाएंगे तो आपको क्या लगेगा, तो आपको ये सर्टिफिकेट लेना होगा। कहाँ से लेना होगा? अगर आप देहात में रहते हैं तो आपको ग्राम पंचायत से, ग्राम सेवक से लेना होगा। अगर आप नगर पालिका तालुका प्लेस पे रहते हैं तो नगर पालिका से या नगर परिषद से लेना होगा या नगर पंचायत से लेना होगा। या अगर आप ज़िले में रहते हैं तो आपको महानगर पालिका या अब जिस ऑफिस के अंतर्गत आते हैं वहाँ से आपको महानगर पालिका से लेना होगा। इस सर्टिफिकेट को आप लेने के कहाँ से लेंगे, तो सबसे पहले बात आती है कहाँ से लेंगे। तो आपको बता दूँ, आप जो महाराष्ट्र कामगार कल्याणकारी मंडल की वेबसाइट है www.mahaboc.in, ये वेबसाइट पर जाकर आप विज़िट करके वहाँ से डाउनलोड ऑप्शन में जाके मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा। अगर आपको चाहिए सर्टिफिकेट तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम रखेंगे, आपको मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये सर्टिफिकेट लेना है। ये सर्टिफिकेट लेने के बाद ये सर्टिफिकेट पर यहाँ जावक क्रमांक है और यहाँ पे जावक दिनांक है। ये आपको भरना नहीं है, ये आपको आप जिस ऑफिस में ये सबमिट करेंगे वो ऑफिस वाले ये भरेंगे। तो कहाँ तक नहीं भरना है इसको देखिए आगे नीचे, प्रमाणपत्र जारी करणाऱ्या कार्यालयाचा तपशील। अब जो प्रमाणपत्र आपको दे रहा है लेबर का, तो आपने 90 दिन पिछले साल में काम किए हैं 90 दिन, तो आपको ये सर्टिफिकेट जो कार्यालय दे रहा है उनके लिए है। तो इस कॉलम को छोड़ देना है हमको, इसको भरना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम पंचायत, महानगर पालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद यांचे नाव। आप जिस सूबे के अंदर आते हैं, अगर आप तालुका प्लेस पे हैं तो नगर पालिका या नगर परिषद में जाएंगे। अगर आप ग्राम पंचायत में आते हैं तो ग्राम सेवक के पास जाएंगे ग्राम पंचायत में, या अगर महानगर पालिका में आते हैं तो महानगर पालिका ऑफिस जाएंगे। तो ये यहाँ उनका नाम आएगा। उसके बाद अधिकारियाचे नाव, यानी कि जो ऑफिसर आपको ये सर्टिफिकेट दे रहा है उसका नाम वो लिखेंगे। आपको लिखना नहीं है, आपको इसको ये कोरा ही रखना है ऊपर। आपको कहाँ लिखना है वो मैं आपको नीचे बताऊँगा। फिर यहाँ पर आपको लिखना है पद। अब वो जो ऑफिसर आपको दे रहा है उसका पद, यानी कि उसकी जो पोस्ट है वो उसका नाम यहाँ पे डालेंगे। फिर नीचे तालुका, अब जिस जहाँ से आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं, जिस तालुके से ले रहे हैं, ज़िले से ले रहे हैं या कोई देहात से ले रहे हैं, तो वहाँ का वो ऑफिसर ये भर देंगे। आपको कोई ये भरना नहीं है। पिन कोड ये भी वही डालेंगे, संपर्क क्रमांक यानी मोबाइल नंबर भी वो वही डालेंगे, वही ऑफिसर डालेंगे। आपको इसको यहाँ तक कोरा लिखना है, कोरा छोड़ देना है। यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है। यहाँ पर आपको बस अपना फ़ोटो लगाना है, पासपोर्ट फ़ोटो लगाना है। जैसे ही नीचे आएंगे हम, तो नीचे देखिए यहाँ से आपको अब भरना स्टार्ट करना है। फॉर्म किस तरह से भरे, इसमें गलती ना हो। अगर गलती हो जाएंगी तो ऑफिसर आपका रिजेक्ट कर देगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। कामगाराचे नाव, अब यहाँ पे शेख सलमान आमीन, हमने जिस तरह नाम लिखा है वैसा आप अपना खुद का नाम लिखिए। यहाँ पे आगे देखिए वय 30 साल, 25 साल, 18 साल से लेकर 60 साल के बीच वाले सब ये लेबर कार्ड बना सकते हैं। जो 52 कैटेगरी के कामों में हैं, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि 52 तरह के लोग सर्टिफिकेट लेबर कार्ड बना सकते हैं। आप उस कैटेगरी को देखें, अगर आप उसमें आते हैं तो आप ये फॉर्म के लिए अप्लाई करें, और बहुत सारे बेनिफिट है, हम वो आगे बात करेंगे। फिर नीचे देखें कामगाराचा पत्ता। अब जब फॉर्म आप खुद भर रहे हैं या कोई भरकर भी दे रहा है तो आपका जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वो पूरा लिखना है। लेबर कॉलोनी मुंबई, जैसे कि हमने यहाँ पे डाला है, शेख सलमान आमीन नाम है, और कामगाराचा पत्ता लेबर कॉलोनी मुंबई, गांव घाटकोपर, तालुका नवी मुंबई, ज़िला नवी मुंबई। अब इस तरह से आपको खुद का एड्रेस डालना है। आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको खुद का डालना है। नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, पिन कोड, यहाँ पे आपका पिन कोड डालना है। आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उस गांव का पिन कोड डालना है। और यहाँ पे संपर्क क्रमांक यानी कि मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर एकदम एक्यूरेट आपका डालना है, इसमें गलती ना हो, ये बराबर मोबाइल नंबर डालिए। फिर नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखो कामाचा प्रकार। आप जो काम करते हैं, मान लो कि आप सुतार है तो सुतार लिखें, लोहार है तो लोहार लिखें, मिस्त्री है तो मिस्त्री लिखें, बांधकाम लेबर है तो लेबर लिखें, वेल्डर है आदि। आप जो काम करते हैं 52 कैटेगरी में अगर आप बैठते हैं तो वो यहाँ पे पोस्ट आपकी डालें, आप ये काम करते हैं, इस तरह से लिखें। अब उसके नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, कामगाराचं सध्याचं कायमचे ठिकाण वो पत्ता। अब यहाँ पे आपको आपका एड्रेस डालना है।
कायम का। जैसे कि अब ये लेबर कॉलोनी हमने लिखा है, ये सिर्फ आपको बताने के लिखा है, ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन आपको अपना ओरिजिनल एड्रेस लिखना होगा। जैसे कि लेबर कॉलोनी मुंबई हमने यहाँ लिखा है, आप भी अपना ओरिजिनल एड्रेस नीचे लिखे। फिर गांव घाटकोपर, तालुका नवी मुंबई, ज़िला नवी मुंबई, इस तरह से अपने फॉर्म को लिखना है। आप जहाँ रहते हैं वो एड्रेस को लिखना है। फिर पिन कोड वहाँ का डालेंगे, 6 आंकड़े होते हैं पिन कोड के, आप वहाँ का पिन कोड डालें, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मागील वर्षात बांधकाम कामगारांनी 90 दिवस किंवा त्यापेक्षा अधिक दिवस काम केल्याचा तपशील, आपको इस तरह से फॉर्म को हम बता रहे हैं कि ताकि आपके समझ में आ जाए। अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये है, अगर यहाँ पे भी गलती होगी तो हमारा जो ऑफिसर है, हम जिसके पास हम ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, वो हमारा रिजेक्ट कर देगा। इसमें गलती ना करें। सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखो यहाँ दिया हुआ है नियोक्त्याचे, ठेकेदाराचे, विकासकाचे, मालकाचे नाव। आप जिस भी ठेकेदार के पास या आप किसी गुत्तेदार के पास काम कर रहे हैं तो उनका नाम यहाँ डालना है, जो कि आप पिछले 90 दिन उनके पास काम किए हैं। शेख खालिद, जैसा हमने यहाँ डाले पहले कॉलम में शेख खालिद, आपको यहाँ पे जो आपका ठेकेदार है, आपका गुत्तेदार है, आपका मालिक है, उनका नाम लिखना है। और यहाँ पे अगर आप 90 दिन एक ही मालिक के पास काम नहीं करें, दो लोगों के पास करें, 2 ठेकेदार के पास काम करें, तो दूसरे का यहाँ लिखना है। तो पहले वाले का यहाँ नाम डाल दिए, अब उनका एड्रेस डालेंगे, कहाँ रहते हैं तो नाम ने लिखा है यहाँ पे नवी मुंबई। अगर आप औरंगाबाद के हैं तो यहाँ पे औरंगाबाद डाले, अगर आप जालना के हैं तो यहाँ जालना डाले, अगर आप नागपुर के तो नागपुर डाले। इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ दूसरे जो मालिक का नाम है वो यहाँ पे लिखे मसी मुंबई, हम नीचे नाम डालें कहाँ के रहने वाले, नवी मुंबई। इस तरह से उनका एड्रेस डालें। फिर नीचे आएंगे तो उनका मोबाइल क्रमांक, यहाँ पे फर्स्ट वालों का मोबाइल क्रमांक डालें, यहाँ सेकंड वालों का मोबाइल क्रमांक डालें। अगर आप एक ही इंसान के पास, एक ही आदमी के पास, एक ही गुत्तेदार के पास काम करें हैं तो एक ही कॉलम भरना है, दूसरा कॉलम आपको नहीं भरना। यहाँ पे नियोक्ता ठेकेदाराचा विकासकाचा नोंदणी क्रमांक, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमको तो मालूम नहीं होगा, तो हम जिस भी ठेकेदार के पास काम कर रहे हैं, जिस गुत्तेदार के पास काम कर रहे हैं, उनसे पूछ ले और उनको पूछकर यहाँ पे लिख दे। फिर नीचे आएंगे तो कामाचा कालावधि। अब ये सबसे मेन बात यहाँ है, अगर इसमें गलती हो जाएगी तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ गलती ना करें, वीडियो को आराम से देखें, बारकाई से देखें और अपना फॉर्म भरें। कामाचा कालावधी या तारखेपासून या तारखेपर्यंत। अब देखो, सबसे पहले आप अगर 90 दिन का अपने को काम कर रहे हैं कि जिस गुत्तेदार के पास काम किए, ज्वाइनिंग डेट जिस दिन पहला दिन था आपका वो डेट देखें, वहाँ से आपको 90 दिन का सर्टिफिकेट लेना है। तो वहाँ से आप 100 दिन, 105 दिन, 95 दिन, 90 प्लस जितने भी और 120 के नीचे हमको यहाँ पे तारीख लेना है। जैसे कि हमने डाला है 20/10/2023 से 18/12/2023 तक। ये शेख खालिद भाई के गुत्तेदार के पास काम किया है ये शख्स ने, तो हमने इनका यहाँ पे ये डेट डाल दिए। और यहाँ से अब 10/1/2024 से ये हमने, अगर आपने 2 गुत्तेदार के पास काम किया है तो ये दोनों की तारीख डालें, अगर नहीं तो एक का ही यहीं पे ये 2 तारीख में आपको 90 दिन भरने होंगे। तो जैसे कि हमने दूसरे पे डाले 10/1/2024 से 15/2/2024 तक। अब हमको इसको कैलकुलेट करना है कि ये कितने दिन हो रहे हैं। तो अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि हमारे कितने दिन हो रहे हैं। तो हमारे ये दिन हो रहे हैं 118 दिन। हमारे कितने दिन हो रहे हैं? 118 दिन हो रहे हैं। तो इस तरह से आपको 90 प्लस दिन करना है, 90 से कम नहीं करना है। अगर 90 से कम करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ नीचे नियोक्ता ठेकेदार विकासकाची सही, मालकाची सही, यहाँ पे उनकी सिग्नेचर लेना है। अगर आपके 2 है तो दोनों की 2 जगह लेना है। अगर एक ही है, एक ही आपने 90 दिन, एक ही 3 महीने एक ही आदमी के पास काम किया, एक ही ठेकेदार के पास काम किया, तो यहीं लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे सबसे मेन बात, यहाँ पे उनका स्टैम्प लेना है। यहाँ पे उनका स्टैम्प लेना है। जिस भी हम ठेकेदार के पास, गुत्तेदार के पास काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनका स्टैम्प ले लेना है और यहाँ पे उनकी सिग्नेचर। इस तरह से हमारा ये फॉर्म भरा जाएगा। और जब हम ये पूरा फॉर्म भर देंगे तो हमको क्या करना है, इसके साथ आधार कार्ड और अपना राशन कार्ड और अपना एक फ़ोटो इसको लगाएं। और हम अगर नगर पालिका है, नगर पालिका में, या ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत में, या महानगर पालिका है तो महानगर पालिका में, जहाँ सर्टिफिकेट हमको जहाँ से लेना है वहाँ ले जाकर इसको सबमिट कर दे। आप जैसे ही सबमिट कर देंगे, आपको 8 दिन या 10 दिन के अंदर, या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर आएंगे सर्टिफिकेट आपके फ़ोटो के ऊपर। और यहाँ पे जावक क्रमांक डालेंगे, यहाँ पर जावक दिनांक, और यहाँ पर नीचे उनके ऑफिस का स्टैम्प लगाएंगे। जैसे ग्राम सेवक तो ग्राम सेवक, नगर पालिका में अगर है तो नगर पालिका के ऑफिसर, महानगर पालिका में महानगर पालिका के ऑफिसर यहाँ पे स्टैम्प लगाएंगे और उनका सिग्नेचर मारेंगे। इस तरह से हम ये सर्टिफिकेट भर सकते हैं, इसमें कोई भी गलती ना हो, इसलिए हमने तफसील से वीडियो बताया है। वीडियो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और फॉर्म भरते समय कोई भी गलती मत कीजिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है।
वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाइए ताकि हर नया वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।